श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कल सावन का शुक्रवार और पुष्य नक्षत्र योग पड़ रहा है। इस दिन आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, कभी बीमारियों का प्रवेश नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में जो भी है निकल जाएगी। आपको करना यह है, बहुत छोटा सा उपाय है। पहले तो मैं कहूँगी कि आप दिन भर में इस सावन मास में जितने समय यदि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं अवश्य करें। जरूरी नहीं है कि आपको एक स्थान पर बैठ के ही जाप करना है। चलते फिरते, घूमते फिरते, खाते पीते, जैसे भी हो सकता है। आप चाहें तो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे भी जाप कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र का जाप आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। ये तो हुआ एक बहुत अच्छी टिप्स आप लोगों के लिए कि इस जन्म में ही नहीं, आपको अगले जन्म में भी इसका फायदा मिले, आपके पुण्य उजागर हो जाएं, आप भाग्यशालियों की गिनती में आ जाएं। सिर्फ एक मंत्र जाप करने से आप दिन भर बातचीत भी करते होंगे, कुछ ऐसे कार्य में लगे रहते होंगे, लेकिन जब आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ काम करते करते भी आप मन में यदि भगवान का स्मरण करते रहते हैं, इस मंत्र का जाप, क्योंकि सावन माह भोलेनाथ को ही समर्पित होता है और ये मूल मंत्र है भगवान का, भोलेनाथ का, शिव जी का मूल मंत्र है। इस मंत्र का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, आपको उतना ज़्यादा आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी आता है। जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, जिनके पति कुछ गलत लाइनों पे चले गए हों, कोई ऐसा कार्य करते हैं जो आपको अनुचित लगता है, आप इस मंत्र का जाप करते करते, भगवान का स्मरण करते करते अपने मन की एक इच्छा बोलते हैं भगवान के। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में या भगवान के समक्ष ये कार्य करें, कहीं भी बैठ के आप यह कार्य करते हैं। भगवान सर्वत्र है, हर जगह विद्यमान है। जहाँ भी बैठ के आप मन की कामना करते हैं, आपकी वह कामना तो पूरी होती ही होती है। और आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, बहुत ही श्रेष्ठ उपाय, आप यदि इस उपाय को कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर योग पड़ रहा है कल शुक्रवार के दिन, आप यह उपाय करते हैं, आपको अवश्य इसका फायदा मिलता है। आप 11 बेलपत्र ले लें। बेलपत्र कहीं से कटे फिटे नहीं होने चाहिए। एक चावल का दाना और 11 ही आप काली मिर्ची ले लें, काली मिर्च खड़ी, साथ ही 5 शमी पत्र और 1 दीपक। एक घर का जो परिंदे का जल होता है उसमें से 1 कलश जल का, यदि आपके घर गंगा जल रखा हुआ है तो आप थोड़ा सा 2-4 बूंद उसमें डाल लीजिए, क्योंकि सावन माह में भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाने का एक अलग महत्व है। यदि है तो डाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके घर के जो परिंदे का जल होता है सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। आप जब अपने घर के परिंदे का जल भोलेनाथ पर समर्पित करते हैं, तभी से आपके दुख कटने लगते हैं। आपके घर में भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर आपके दुखों को दूर करते हैं। इसलिए आप घर के परिंदे से 1 लोटा, 1 कलश भरकर जल ले जाएं और जो सामग्री मैंने बताई है, जैसे 11 बेलपत्र, 11 काली मिर्च, 5 शमी पत्र और 1 दाना अक्षत का, 1 दीपक शुद्ध घी का, आपको इतनी सामग्री लेकर मंदिर में जाना है और किसी भी समय जा सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। आप जिस समय आपको लगता है, आप सुबह स्नान कर यदि प्रतिदिन दर्शन के लिए जाते तो उस समय भी ये कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो चावल का दाना है, जो मणिभद्र जी का स्थान है, भगवान भोलेनाथ की देहरी, उस पर आप चावल का दाना रखें। या अपने प्रवेश के लिए सबसे पहले मणिभद्र जी को मनाया, अंदर जाएंगे आप, नंदी बाबा मिलेंगे। नंदी बाबा पर 1 शमी पत्र और 3 बेलपत्र ये समर्पित करना है। उसके बाद आप भोलेनाथ के समक्ष जाएंगे तो आपके पास 8 बेलपत्र बचे हैं और काली मिर्च पूरी बची हुई हैं, साथ में शमी पत्र बचे हुए हैं। आप अशोक सुंदरी के उधर 1 शमी पत्र, 1 बेलपत्र और
उसके बाद गणेश जी के स्थान पर एक शमी पत्र, एक बेलपत्र, कार्तिकेय के स्थान पर एक शमी पत्र, बेलपत्र, और जो ऊपर कलश टंगा हुआ होता है जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसमें भगवान शिव की 5 बेटियां कहते हैं विद्यमान रहती है, उसमें एक शमी पत्र और बेलपत्र आपको ही चढ़ाना है। उसके बाद सबसे अंत में आप भोलेनाथ पर जल समर्पित करें। आप जल भोलेनाथ की जब शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो आपको पूरा नीचे उतरता हुआ दिखना चाहिए, इस तरीके से आप समर्पित करें। उसके बाद जो बचे हुए बेलपत्र, शमी पत्र वह चढ़ाएं। उसके ऊपर वह जो आप 11 काली मिर्च के दाने ले गए हैं वह समर्पित कर दें। और भगवान भोलेनाथ से जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, आप जो भी इच्छा से गए हैं, यदि कोई मनोकामना, विशेष मनोकामना है, आप कहें। दीपक प्रज्वलित करते समय दीपक प्रज्वलित करना है अब आपको, और दीपक प्रज्वलित करते समय भगवान के समक्ष अपनी विनती रखें, अपनी मनोकामना कहें। और उसके बाद थोड़ी देर आप नंदी बाबा के पास बैठकर और नंदी बाबा से विनती करें कि मेरा ये कार्य बहुत ज़रूरी कार्य है, मुझे ये कार्य होना ही है, और मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा ये कार्य होगा। मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर आया हूँ, शिवालय आया हूँ, जो मैंने विनती करी है वह कार्य मेरा अवश्य होगा। ये आप विनती करें और उसके बाद घर लौट कर आ जाएं। आप यदि इतना कार्य करते हैं, ये मानकर चलिए कि आपकी अरदास अधूरी नहीं जाएगी, आपकी विनती कभी भी अधूरी नहीं रहेगी। ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है शुक्रवार के दिन करने का। और जो व्यक्ति धन से कमज़ोर है, जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा अभी नहीं हो रही है, वो ये कार्य करता है तो उस पर अवश्य माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। और क्योंकि जब हम उनके द्वारपाल मणिभद्र जी को मनाते हैं, कहते हैं ये विनती करते हैं हमारी तरफ से भगवान भोलेनाथ से कि आप, ये भक्त आपसे से विनती करने आया था और आप इनका कार्य अवश्य करें। नंदी बाबा ये भी विनती करते हैं। जब आप अशोक सुंदरी पर कुछ समर्पित करते हैं, भगवान गणेश पर समर्पित करते हैं, कार्तिकेय पर समर्पित करते हैं, और जो 5 बेटियां आप उस पर जहाँ से जल बूंद बूंद करके टपक रहा है वहाँ विद्यमान होती हैं, आप सारे सामग्री जब डालकर और भोलेनाथ से विनती करते हैं, आपका वह कार्य अवश्य सिद्ध होता है। अंत में सबसे बाद में आप दीपक प्रज्वलित करते समय जब आप अपने मन की इच्छा रखते हैं तो भोलेनाथ 100% आपका वह कार्य पूरा कर ही देते हैं। वैसे कहा जाता है कि भोलेनाथ जो भी भक्त उनके दर्शन के लिए जाता है भगवान सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विशेष बातें होती हैं, जैसे शमी पत्र भगवान श्री गणेश को भी बहुत प्रिय हैं और भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय हैं। उसी प्रकार बेलपत्र, कहते हैं बेलपत्र जब भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है तभी से भगवान आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। और जो शिवालय में मंदिर में दीपक लगाता है, दीपक प्रज्वलित करता है, उसकी कोई ऐसी इच्छा होती ही नहीं है जो अधूरी रह जाए। आप जब ये कार्य कर आए, घर में आकर कुछ देर आप दिन भर में एक बार ऐसा समय निकालें, कम से कम सावन माह के लिए तो अवश्य करें। आप कोई से भी मंत्र का, भगवान शिव के कोई से भी मंत्र का जाप बैठे बैठे काम करते करते आप करते रहें। आप देखना आपको अपने आप में एक हल्कापन महसूस होगा, अपने आप में एक आत्मविश्वास आएगा। कोई भी कार्य में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आत्मविश्वास। जब आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं, भगवत कृपा आप पर होती है, तो आपका कोई काम नहीं रुकता। आप जिस भी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं वह कार्य सिद्ध होता चला जाता है। यही एक भोलेनाथ की कृपा होती है। हमें वह इतनी शक्ति भर देता है। हमें कभी भगवान दिखते नहीं हैं, लेकिन वह हमारे अंदर एक आंतरिक ऐसी शक्ति भर देते हैं कि हमारा कार्य, हर कार्य सिद्ध होता चला जाता है। हम जो भी भगवान से विनती करके आए हैं, जो भी मनोकामना करके आए हैं, वह सारे कार्य हमारे होते चले जाते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, अवश्य कर देखिए। आप देखना बहुत ही जल्दी आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा, शुभ परिणाम। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ना लिखना भूलें, क्योंकि सावन माह ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव की उपासना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी पसंद करते हैं, ओम नमः शिवाय,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी करते हैं आप उस मंत्र को अवश्य कमेंट्स में लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओम नमः शिवाय।